नमस्कार दोस्तों, मान लीजिए आपके पास रातों रात एक बहुत बड़ा ऑफर आ जाए और उस ऑफर में कहा जाए कि आपको एक गेम खेलना है। उस गेम में अगर आप जीत जाते हैं तो आपको रातों रात भारत का सबसे अमीर आदमी बना दिया जाएगा। दोस्तों ऐसा ऑफर आता है मान लीजिए, और उसमें ये शर्त है कि अगर आप गेम हार जाते हैं तो आपको ये पृथ्वी त्यागना पड़ेगा, आपको आत्मा खासकर पृथ्वी से बाहर भेजना पड़ेगा, यानी कि आपको सिंपल सी बात है, आपको मरना पड़ेगा। दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप गेम जीतिए तो आप भारत का सबसे अमीर इंसान बनिए, और अगर आप गेम हारिए तो आपको अपना जान छोड़िए। दोस्तों उसमें आप क्या बोलेंगे भाई आखिरकार उस गेम का रूल क्या है, पहले आप ये पढ़ेंगे ना। तो उसमें बताएगा कि देखो भाई, गेम जीतने का चांस आपको केवल 0.011% है और हारने का चांस 99.99% है। कह सकते कि 99.999% आपको केवल हारने का चांस है, बाकी 0.1% केवल जीतने का चांस है। दोस्तों दुनिया का कोई भी मूर्ख आदमी होगा ना, वो बोलेगा भाई वो गेम हम खेलेंगे नहीं अगर बाय द वे हम हार जाते हैं। वैसे भी हारने का अनुमान ज़्यादा है, इसीलिए कोई भी इंसान बोलेगा कि हम ये गेम ना खेलेंगे, क्योंकि 0.011% जीतने का चांस है। दोस्तों सबको पता है कि ये गेम खेलने का मतलब है कि अपने जान गंवाना, और सेम टू सेम भारत में आज से 10 महीना पहले हुआ था। जब भारत में कोरोना वायरस आया था तो उस समय भारत के पास एक ही ऑप्शन था, या तो फिर देश को लॉकडाउन नहीं करता, अपना आराम से कमाता, देश को तरक्की करता, हो सकता है पूरी दुनिया में सामान सप्लाई करता। दूसरा ऑप्शन था दोस्तों, भारत जानता था सबको जान बचाना है। भारत सरकार को पता था कि अगर यहाँ पे कुछ चूक हो गया, लॉकडाउन नहीं करेंगे तो बहुत लाखों आदमी को हो सकता है जान से हाथ धोना पड़े, हो सकता है यहाँ पे तबाही आ जाए, हो सकता है पूरे भारत में कोरोना फैल जाए। और भारत सरकार को पता है कि जब इंसान जिएगा ही नहीं तो पैसा कमा क्या करेंगे। दोस्तों सरकार का मानना था कि इंसान रहेगा तभी तो पैसा कमाएंगे ना, तभी तो देश तरक्की करेगा। जब इंसान जीवित नहीं रह पाएगा तो पैसा लेकर हम क्या करेंगे, देश में तरक्की करके क्या करेंगे। और दोस्तों इसीलिए भारत सरकार ने ओपनली बोला कि देश में लॉकडाउन लगा, और लगातार 3-4 महीना लॉकडाउन दोस्तों लगा रहा। उस समय भारत के तमाम बुद्धिजीवी, थिंक टैंक, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो कह सकते हैं ना सोचने वाला इंसान है, बोला था कि हाय दैया मोदी जी ने क्या कर दिया, मोदी जी का आर्थिक नीति बहुत ही खराब है, देश को डुबा दिया, देश को बर्बाद कर दिया। और बड़ी बात तो यह दोस्तों उसी दौरान वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट निकट आया। बड़ी बात तो यह कि जीडीपी ग्रोथ रेट में कह सकते कि माइनस किया दोस्तों, माइनस में जीडीपी ग्रोथ किया। कह सकते कि हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे खराब जीडीपी ग्रोथ रेट 2020 में रहा। बड़ी बात तो यह है कि पूरे दुनिया हिल गया, और यहाँ तक कि भारत के तमाम लोग केवल हाय दैया ये क्या हो गया, देश बर्बाद हो गया कहना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई नहीं देखा कि मोदी जी ने किस प्रकार से आम लोगों को जान बचाया, किस प्रकार से लोगों को मरने से बचाया, मौत के मुंह में जाने से बचाया, क्योंकि वो गेम खेलने से मना कर दिया। साफ तौर बोला कि हम गेम नहीं खेलेंगे, अपने देश को बचाएंगे। आप पूछेंगे हम इतना कहानी क्यों बताए। देखिए आप जानते हैं हाल ही में भारत ने वो कारनामा कर दिखाया जिसका किसी को उम्मीद नहीं था। अमेरिका, यूरोप, जापान सब हैरान है कि आखिरकार ये संभव कैसे है। दोस्तों भारत ने रसिया तक को पछाड़ दिया, दोस्तों रूस को पछाड़ के बन गया दुनिया का चैंपियन। यहाँ पे अब सब बोल रहा है कि भारत को अब सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, भारत अब विश्व गुरु बन के रहेगा, महाशक्ति बन के रहेगा। दोस्तों भारत ने वही कारनामा किया है। आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए आखिरकार भारत में क्या दम है। दोस्तों जो लोग भारत में कल तक हंस रहा था, बोला था कि मोदी सरकार भारत को डुबा दिया, भारत को बर्बाद कर दिया, विदेश नीति खराब है, अर्थनीति खराब है, सब कुछ खराब है। दोस्तों उसके लिए तगड़ा प्रहार है, वो देख ले कि भारत किस प्रकार से रफ्तार बढ़ने वाला है। दोस्तों आप जानते हैं हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पता कितना हो गया, 590 बिलियन डॉलर हो गया। 590 बिलियन डॉलर कह सकते कि लगभग आधा ट्रिलियन से अधिक। दोस्तों बहुत बड़ा रकम होता है, समझिए कितना रकम होता है। मान लीजिए हमारे सामने पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कितना है पता है विदेशी मुद्रा भंडार, दोस्तों केवल 13 बिलियन डॉलर। कितना है 13 बिलियन डॉलर पाकिस्तान का है, और हमारा कितना है 590 बिलियन डॉलर। दोस्तों समझिए कि हम कितना आगे पहुंच गए, दुनिया का चौथा देश बन गए हैं। यहाँ पे हम लोग अब रूस को पछाड़ चुके हैं, दोस्तों रसिया को पछाड़ के हम लोग दुनिया का चौथा देश बन गए हैं जिसके पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार है। और बड़ी बात तो यह है कि ये साफ दिखा रहा है कि भारत आज कहाँ पहुँच गया है, भारत आज किस प्रकार से रफ्तार में चल रहा है, और आने वाले समय में किस पर भारत का जीडीपी अब तहलका मचाने वाला है। दोस्तों वैसे भी हाल ही में दुनिया के तमाम बड़े बड़े संगठन ने ओपनली दावा किया था कि भारत 2021-22 में सबको पछाड़ेगा। चीन क्या, दुनिया कोई भी देश भारत का टक्कर नहीं पाएगा। भारत कम से कम 11% से अधिक का ग्रो करेगा, भारत का जीडीपी 11% से अधिक का ग्रो करेगा, भारत इतिहास रचेगा, भारत सबको चुकाएगा। दोस्तों ऐसा रिपोर्ट दुनिया के तमाम बड़े बड़े
संस्था ने कर दी, चाहे IMF हो या फिर भारत का RBI हो या बहुत सारे दोस्तों जो संस्था सबने किया है, लेकिन उसका साफ साफ सिंबल हमें दिख रहा है। सब बोल रहा था कि सब झूठ बोल रहा है, सब बिका हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो फॉरेन रिजर्व जो दिखाई दे रहा है ना, ये तो बिका हुआ नहीं है ना। यहाँ तो पूरी दुनिया जानता है कि भारत का फॉरेन रिजर्व $590 बिलियन हो गया है। आप पूछेंगे आखिरकार ये बढ़ता कैसे है, क्या कारण है जो हम लोग दिन रात आगे बढ़ रहे हैं, सबको पछाड़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल सी फंडा है। अगर विदेश से आपके देश में पैसा है, ठीक है, और आपका पैसा विदेश न जा पाए, सिंपल सी बात है, मान लीजिए दुनिया से पैसा आपके देश में आता है, भारत में आता है, और बदले में हम लोग भारत का जो पैसा है ना वो विदेश में जाने से रोकते हैं, तभी जाके फौरन जो आपका रिजर्व है ऊपर पाएगा। सिंपल सी बात समझिए ना। मान लीजिए पहले क्या था, पहले हम लोग क्रूड ऑयल खरीदते थे, दुनिया से सामान खरीदते थे, चाइना से सामान खरीदते थे, लेकिन दोस्तों अभी क्या हुआ है, लॉकडाउन हुआ है तो ऑटोमेटिक आप जानते हैं क्रूड ऑयल का यानी कि तेल पेट्रोल का दाम खत्म हो गया दोस्तों, बहुत डाउन हो गया। आप जानते हैं हाल ही में $20 प्रति बैरल पहुंच गया था। इतना ही नहीं, हाल ही में भारत सरकार ने जो बड़ा खतरनाक फैसला लिया है, चीन का औकात दिखाया। कह सकते कि मेक इन इंडिया के तहत हम लोग खुद आप सामान बनाते हैं, विदेश सामान कम मंगाते हैं, चीन सामान कम मंगाते हैं, और हम लोग खुद सामान बनाते हैं और खुद हम लोग यूज करते हैं। कह सकते हैं कि हमारा पैसा अब चीन जाने से रुक रहा है, हमारा पैसा अब अमेरिका जाने से रुक रहा है। इसीलिए हम लोग का विदेशी मुद्रा भंडार अब दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। पहले क्या था, पहले हम लोग कमाते सही थे, लेकिन हम लोग अपना पैसा विदेश भेजते थे, यानी कि चीन से मोबाइल खरीद के विदेश भेज दिए, हम लोग अमेरिका से कोई सामान खरीद के वही पैसा विदेश भेज दिए। कह सकते हैं कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार उस समय बढ़ नहीं पाता था, क्योंकि हम लोग सारा पैसा विदेश को देते थे, लेकिन हम लोग अब सब सेव कर रहे हैं और इसीलिए हमारा विदेशी मुद्रा भंडार दिन रात बढ़ रहा है। तो पूछेंगे तो हम लोग कब तक चीन को पछाड़ेंगे, कब तक हम लोग चीन के तुलना में पहुंच जाएंगे। आखिरकार चीन का कितना विदेशी मुद्रा भंडार है दोस्तों, चीन का मुद्रा भंडार कितना है, वो है $3 ट्रिलियन से अधिक है। $3 ट्रिलियन दोस्तों, कह सकते हैं कि भारत का पता है 5 गुना से भी अधिक है चीन का। कह सकते हैं कि ये फॉरेन रिजर्व, कह सकते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार। आप पूछेंगे तो भाई नंबर 2 पे कौन है दोस्तों, नंबर 2 पे हमारा प्यारा मित्र जापान है, जिसका विदेशी मुद्रा भंडार कम से कम 1.3 ट्रिलियन है। कह सकते हैं कि लगभग $1300 बिलियन से अधिक का है। आप पूछेंगे उसके बाद नंबर 3 पे दोस्तों, नंबर 3 पे स्विट्जरलैंड है, जिसका विदेशी मुद्रा भंडार कम से कम लगभग $850 बिलियन है। आप पूछेंगे भाई यहाँ पे अमेरिका कहाँ गया, अमेरिका तो गायब ही हो गया इस लिस्ट से। नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे जापान, नंबर 3 पे स्विट्जरलैंड, नंबर 4 पे भारत और नंबर 5 पे रसिया। तो अमेरिका कहाँ गया दोस्तों, अमेरिका इस लिस्ट से बाहर है, क्योंकि अमेरिका इस लिस्ट में नहीं आता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, अमेरिका में ऑलरेडी डॉलर का ही व्यापार होता है, डॉलर वहाँ का मुद्रा है। कह सकते हैं कि अमेरिका में आमतौर पे डॉलर का प्रचलन, कह सकते हैं कि अमेरिका का जो 21 से लेकर $22 ट्रिलियन है ना, कह सकते हैं GDP 21 से लेकर $22 ट्रिलियन दोस्तों, वो सब उसका समझिए विदेशी मुद्रा भंडार ही है, क्योंकि दोस्तों उसका डॉलर ही सब कुछ करेंसी है, इसीलिए अमेरिका इस लिस्ट में नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग रसिया को पछाड़े हैं, और बहुत जल्द देखेंगे 1 से 2 साल के भीतर में हम लोग स्विट्जरलैंड को पछाड़ देंगे, और बहुत जल्द 2025 तक हम लोग जापान को पछाड़ेंगे। अब देखेंगे 2026-27 तक दोस्तों हम लोग चीन को लगभग दोस्तों तुलना तो कर ही लेंगे। आप पूछेंगे इससे हम लोग को फायदा क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार से फायदा होता क्या है, आखिर हम लोग क्यों खुश हुए दोस्तों। मान लीजिए आज पूरी दुनिया में महायुद्ध शुरू हो जाए, ठीक है, पूरी दुनिया युद्ध में उलझ जाए, उस समय क्या होगा, उस समय पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो जाएगा, व्यापार ठप हो जाएगा, और पूरी दुनिया में क्या होगा, जिसके पास जितना विदेशी मुद्रा भंडार है वो उतना दिन जी पाएगा। कह सकते हैं कि मान लीजिए भारत के पास लगभग $590 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है, तो उस समय भारत लगातार 15 से लेकर 20 महीना तक युद्ध लड़ेगा, फिर भी भारत को दिक्कत नहीं होगा। भारत आराम से बिंदास पूरी दुनिया से हथियार खरीद सकता है, पूरी दुनिया से सामान खरीद सकता है, क्योंकि दोस्तों भारत के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार जमा है, रिजर्व है। आप पूछेंगे पाकिस्तान क्या होगा, पाकिस्तान 10 दिन में तबाह हो जाएगा, क्योंकि उसका $13 बिलियन दोस्तों 10 दिन में खत्म हो जाएगा, और फिर पाकिस्तान वहाँ पे बैंकक्रप्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, वहाँ पे खाने के लिए लोग तरसना शुरू कर देगा।